अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 34430649146146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhaiji Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। यहेजकेल 34:24। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज की इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से आप सबों के सन्मुख में हाजिर हूँ परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को लेकर के। और आज हम एक और विषय को लेकर हाजिर हूँ और उस विषय का नाम है परमेश्वर यह हमारा चरवाहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। इस विषय को ऊपर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु की उपस्थिति में आनंदित और मगन होंगे और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। तो मैं सबों को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में परमेश्वर की उपस्थिति में रख करके बहुत अच्छी तरह से वचन को सीख रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं और मैं इसको देख करके प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने जनों को खड़ा करता है तो कुछ कारण की वजह से, कुछ रीजन से खड़ा करता है। हालेलुया। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ इन सारी बातों के लिए। और मैं चाहूँगा कि वचन में हम कुछ समय अपने मन को लगाएं। और हम वचन में जाने से पहले मैं चाहूँगा कुछ समय अपनी आंखों को और सरों को झुकाएं ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत अगुवाई को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। दिव्य दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु के सामर्थी और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु, आज जो वचन को हम लोग सीखने जा रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। प्रभु, इन वचनों को सीखने के लिए आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दीजिए ताकि हर एक बात जो इस समय में प्रभु आप हमसे बातचीत करेंगे उस सारी बातों को प्रभु हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने पाए और हर एक उपजी हृदय में प्रभु वो बोने पाए। प्रभु, अब एक को सुनने वालों को आप आशीष दे प्रभु, उनके मन को, हृदय को तैयार करें। आपका वचन हर एक दिलों में बहुत से गहराई से बसने पाए प्रभु।
धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे यहेजकेल उसका 34वां अध्याय उसका 26 पद को हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं। और इससे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23 उसका 1 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। ये वचन सबको फैमिलियर है, सब लोग इस वचन को जानते हैं और परमेश्वर की आत्मा इन बातों में हमें अगुवाई किया कि हम इस विषय में जो है एक प्रचार को करें और हम परमेश्वर वचन में से हम सीखें कि परमेश्वर हमें कैसे चरवाही में लेकर चलना चाहता है, परमेश्वर कैसे हमें चरवाता है। हालेलुया। तो हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसके 23 उसका 1 पद को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर हम बहुत अच्छी बात परमेश्वर हमें सिखाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हम यहाँ पर देखते परमेश्वर खुद ब खुद हमें लेके चलता है अपने चरवाहे में, क्योंकि हम जो परमेश्वर जो हमें जिसके हाथों में नियुक्त किया था वो जो है चरवाही सही से नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने भेड़ को ही अपना धन संपत्ति समझ करके उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। और इन बातों को हम देखते हैं तो उसका इंचार्ज जो परमेश्वर खुद अपने हाथों में लेकर के रखा है और प्रभु ने हमारे लिए एक नया चरवाहा नियुक्त किया है। वो चरवाहा कौन है उसके विषय में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और यहाँ पर हम देखते कि यहोवा यानी परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हालेलुया। हम ये वचन बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, उसके अनुसार से हमने अपने जीवन को भी अपने जीवन में कई बार परमेश्वर की अगुवाई को महसूस किया। परमेश्वर की जो है चरवाहा को हमने महसूस किया और इस वजह से आज हम इस वचनों को प्रभु ने हमें याद दिलाया कि हम इस वचन को पढ़े और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। यहाँ पर जो वचन हम लोग पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। एक और वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, यहेजकेल उसका 34वां अध्याय उसका 26 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहेजकेल चैप्टर 34 वर्स 26। हालेलुया। यहाँ पे इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेंह को ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया। इस 2025 में परमेश्वर चाहता है कि आपका चरवाहा बन करके, आपका लीडर बन करके आपको बहुतायत से आपको जो है बढ़ोतरी का आशीष इस साल में देना चाहता है। सिर्फ एक एरिया में नहीं बल्कि हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर आपका चरवाहा बन करके आपके काम काजों में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके शारीरिक जीवन में, हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष का वर्षा करवाना चाहता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ये करना है कि हम परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है, क्योंकि एक चरवाहा तभी वो सारा इंचार्ज उसके पास आ सकता है जब भेड़ उसके पास आए। हालेलुया। कहने का मेरा मतलब है, आप परमेश्वर के पास में आएंगे तभी परमेश्वर आपके ऊपर अधिकार जता सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी को जो है फोर्सली वो आशीष देना नहीं चाहता या किसी को जो है फोर्सली अपने अधिकार में रखना नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो है सोचने की क्षमता दिया है। परमेश्वर ने हमें एक विल दिया, एक विशेष दिया है, ताकि हम इच्छा दिया था कि हमें एक डिसीजन ले सके कि सही और गलत क्या है। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना है। इस वचन में हम कुछ
पॉइंट को हम देखने के जा रहे हैं, और वो पॉइंट में से मैं चाहूँगा कुछ पॉइंट हम यहाँ पर बताएं। और उसमें से पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ शांति की वाचा बांधेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि यहोवा मेरा चल रहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, और यहेजकेल उसका 34 का 26 में हमने पढ़ा कि मैं उन्हें अपनी पहाड़ के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से अपने भेड़ों से एक वाचा बांधते हैं, शांति की वाचा बांधते हैं, तो उनके जीवन में हर एक बातों में वो आशीष को देंगे, और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम को करेंगे। उनके जीवन की हर एक जरूरतें, एक भेड़ को क्या चाहिए होता है, उसके पेट भरना चाहिए, और वो स्वस्थ रहे और भला चंगा रहे और सुरक्षित रहे। वैसे ही हमारे परमेश्वर सारी बातों को हमारे लिए करने की वाचा बांधता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि परमेश्वर दुष्ट जनों को देश में रहने नहीं देगा। हालेलुया। आपके कार्यों में, आपके रोजगार में, आपके आत्मिक जीवन में हो सकता है कोई नुकसान करने वाली वस्तुएं है। शैतान आपके कार्यों को नष्ट कर रहा हो, शैतान आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, या किसी बातों में आप विफल हो रहे हो, उस समय में परमेश्वर आपसे यो करता है कि आपके जीवन में हर एक दुष्ट जानवर जो आपको नुकसान में लेके आता है, जो आपको नष्ट करने के लिए, आपको जो है आपको गिराने के लिए चाहता है, वो सारे चीजों से परमेश्वर आपको जो है आपके दुष्ट को नष्ट करेगा और उसको आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। तो दुष्ट जानवर जो हमारा विरोधी है, शैतान है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और कारण के नहीं, वो काम के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने और घात करने के लिए आता है। और तो लेकिन परमेश्वर आया है कि हम जीवन पाएं और बहुत ऐसे जीवन पाएं। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की अगुवाई में हम चलना स्टार्ट करते हैं, जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बनता है, तो ये सारा आशीष हमें मिलता है। हालेलुया। और हम चाहते हैं एक वचन जो प्रभु ने हमें बताया है कि जब परमेश्वर हमारा चरवाहा होता है और वो हमें लीड करता है, तो हमें कैसे अगुवाई जो है करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे कि हालेलुया। यहाँ पर हम 11 पद को पढ़ेंगे, 10 का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का 11। यहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आपके जीवन को नष्ट करने वाले हर दुष्ट आत्मा को, दुष्ट कार्यों को, दुष्ट जानवरों को परमेश्वर सिर्फ दूर ही नहीं करेगा, बल्कि वो परमेश्वर आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा और आपको संभाले भी रहेगा। और यहाँ अगर नौबत आया आपके लिए जान देने का, तो परमेश्वर अपने वो भेड़ जो वो चरवाहा जो आपके लिए नियुक्त किया है, उसको वो अपने जान भी दे दिया। हालेलुया। दे दिया कहने का मतलब है प्रभु मसीह हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए वो अपना जान को उस पर हमारे लिए दे दिए। हालेलुया। तीसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर मैदान के वृक्षों को फलने और भूमि को उपजाऊ बनाने का आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। तीसरा बात प्रभु आपके जीवन को सिर्फ आप जो है शांति ही नहीं, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा के, दुष्ट कार्यों, दुष्ट जानवरों को नष्ट करना नहीं, बल्कि आपके लिए शांति का भी, एक जो है सुरक्षा का भी, एक बढ़ोतरी का भी जो आशीष इस समय में परमेश्वर देता है। आप जिस कार्यों को कर रहे हैं उसी कार्यों में परमेश्वर सफलता को देने के लिए जा रहा है। हो सकता है आप पढ़ रहे हो
हो सकता है आप ड्यूटी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो सकता है आप खेती कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करेगा और उसी में तरक्की उन्नति को लेकर के आएगा। हालेलुया। और यहाँ पे क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि उसका 26 में वहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि वह हमारे लिए मैदान को जो है क्या करता है, वह पहाड़ के आसपास के स्थानों को आशीष बना देता है। हालेलुया। वह पहाड़ के आसपास को आशीष बना देता है। जहां पर हम रहे, जिस जगह में परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, उस जगह हमारे लिए आशीष का कारण है। तो अपने आप में या अपने जगहों के लिए, अपने परिवार के लिए कोसना बंद कर दे, अपने आप में दुखित होना बंद कर दे, क्योंकि जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है उस जगह को ऑलरेडी वो आशीषित कर दिया है और परमेश्वर आपको उस जगह में आने से पहले आपको जो है उस जगह को तैयार किया है। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा था तो परमेश्वर ने उसको उठा करके ऐसे ही नहीं रख दिया, बल्कि उसके लिए तैयार किया। उसमें उस बागीचा में, उस वाटिका में वो सारी जरूरत की चीजें खाने के लिए और रहने के लिए, एक स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत होता है, पानी पीने के हर एक जरूरतों को प्रभु ने उस जगह में नियुक्त किया था, उन्हें बना करके रखा था। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें जो है उस जगह में लेके आया। वैसे ही आपको जिस क्षेत्रों में, जिस जगहों में परमेश्वर ने रखा है, उस क्षेत्रों में आपको विश्वास योग बने रहना है। परमेश्वर उसमें आशीषित करेगा और फिर वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं चौथा पॉइंट को कि परमेश्वर अपने लोगों को भूखे मरने नहीं देता है। हालेलुया। भूख से मरने नहीं देता है। परमेश्वर आपको कभी भी भूखा नहीं जो है रहने देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ वचन 34:10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजों को कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है भूखों को अन्न देता है, वो आपको कभी भूखा रहने नहीं देगा, आपको अपने बलवंत हाथों में संभालेगा। परमेश्वर आपको हर एक बातों में लेके चलेगा और आपको हर एक रीति से एक भूख, हम जो है सारे भूख हम समझ सकते हैं, एक भूख हम जो है समझ सकते हैं कि कई क्षेत्रों में हम भूख रह सकते, हो सकता है आपके जा पैसे की भूख हो, या आपके स्वास्थ्य में रहने की कुछ कमियां है उसमें भूखे हो, या किसी भी क्षेत्र में आपको भूख को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम इन चीजों से हमें समझना है। और हम 5वां पॉइंट हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने जनों को जातियों से लूट में जाने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी त्यागेगा नहीं जब आप उनके साथ में चल रहे होते हैं। वो आपके ऊपर कोई भी दुष्ट की आत्मा के सामर्थ, दुष्ट आत्मा की शक्ति आपको प्रभुता नहीं कर सकता है, और क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में संभाल कर रखा है। एक सच्चा चरवाहा जो अपने भेड़ों को लिए जान देता है, क्या यह हो सकता है कि आपको उस भेड़ियों के हाथों में सौंप दे? बिल्कुल नहीं। वो परमेश्वर आपको हर दिन संभाल कर रखेगा, अपने जान से भी बढ़कर के वो आपको संभालेगा, वो आपको आगे लेके चलेगा। हालेलुया। और इन चीजों को, और परमेश्वर आपको सिर्फ संभालेगा नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको जो है आगे भी लेके चलेगा। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है और हमें हर दिन प्रभु की उपस्थिति में, हर दिन प्रभु के चरणों में हमें क्या अपने आप को समर्पित करना है। एक और हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर अपने जनों, अपने लोगों को जो है परमेश्वर अपने लोगों को वन पशुओं से नुकसान होने नहीं देगा, और परमेश्वर अपने लोगों को निडर रखेगा। हालेलुया। कोई भी शत्रु आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको वो हथियार दिया गया है, वो अधिकार दिया है उसको प्रभुता करने के लिए, उसको ऊपर रोल ओवर करने के लिए। आप जब उस वचन को, जब आप परमेश्वर वचन को अंगीकार करना, डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं, वो शैतान की हर एक सामर्थ, शैतान की हर एक
ताकत आपके से दूर हो जाएगा, क्योंकि वचन हमारा तलवार है, वो हमें लेकर के शैतान से हम लड़ सकते हैं। तो आपको परमेश्वर डिफेंसिव बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको आश्वासित करना चाहता है। दोस्त, लास्ट हमने यहाँ देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को निडर रखेंगे। परमेश्वर आपके साथ में, तो आपको कोई भय खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष को देने के लिए जा रहा है। ये सारी बातें जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आता है कि बहुत अच्छा है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में जब हम रहते हैं तो अगर हमारा परमेश्वर चरवाहा नहीं है तो लोग जो हमें अपने या अपने सगे जिन्हें हम समझते हैं वही हमें खत्म करेगा, वही हमें नष्ट कर देगा। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा अपना नहीं बल्कि वो हमारे शत्रु है। तो हमें इन बातों को समझना है और हम प्रत्येक दिन परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर को अपना चरवाहा मान करके हमें प्रत्येक दिन उसके आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, तो हमें इन बातों को समझना है और हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम हर एक दिन आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, यहाँ पर हम एक और वचन को पढ़ना चाहते हैं, यह इसकेल उसका 34:3 यहाँ पर लिखा हुआ, तुम लोग चर्बी खाते और ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। हालेलुया, जिसको हम अपना समझ रहे हैं, जो हमारे चरवाहा आज के दिन में जो है परमेश्वर के नहीं होने के जगह पे है, वो हमारा यूज करना स्टार्ट कर देगा अगर परमेश्वर हमारे चरवाहा नहीं होगा। तो आज से परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर का अपना चरवाहा माने और प्रतिदिन इसकी अगुवाई में चले। हालेलुया, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किए होंगे। आपका कोई भी सुझाव है या आपको ये मैसेज कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं। हम आपका कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आप को बनकर प्रार्थना करेंगे। जीवी दयालु प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को आप आशीषित कर रहे हैं। ये वचन जो आपने हमें सिखाया प्रभु, ये वचनों में प्रभु आपके अनुग्रह और आपकी सामर्थ हो जाए प्रभु। हर एक सुनने वालों के जीवन में ये वचन बहुत से काम करने पाए और आप उनके जीवन में चरवाहा के रूप में काम कर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। हर एक वचनों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य में नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय को लेकर के। अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आप दूसरों को भी आप इसे शेयर कर रहे हैं और उन्हें भी आप इंस्पिरेट करें कि परमेश्वर का दैनिक वचन सुनने के लिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना सपोर्ट, अपना योगदान आप हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर सबों को संभाले और अच्छा करे, आमीन।